हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डिस्कस किया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। हम इसके आगे कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्मी कंपोजिट जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो केचुआ, इसे केचुआ खाद भी बोला जाता है, इसमें केचुए के डंग के थ्रू ये तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोजिट उसी प्रोसेस को बोला जाता है। इस एक्टिविटी से समझेंगे हम कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कौन सा इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूंग या ग्राम सीड्स लेंगे, उसे जर्मिनेट कर देंगे, मतलब थोड़ा उसे उगा लेंगे। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, और फिर हम क्या करेंगे, इक्वल साइज के सीडलिंग्स यानी जो जमे हुए पौधे हैं ग्राम या मूंग के सीड्स के, उसको ले लेंगे और थ्री सिमिलर वेजल्स, बर्तन या फिर ग्लासेस ले लेंगे। उसमें हम मार्क करेंगे A, B एंड C। जो ग्लास A है उसमें हम थोड़ा अमाउंट किसका डालेंगे, सॉइल, जिसमें क्या मिक्स है, काउ डंग मैन्योर यानी खाद जो काव के डंग से तैयार की जाती है वो मिक्स किया गया है। और जो सेकंड ग्लास है उसमें हम, सेकंड ग्लास यानी B, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें भी सॉइल में हम ऐड करेंगे लिटिल यूरिया ऐड करेंगे, जो कि केमिकल्स से थोड़ा तैयार किया जाता है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, यानी हम तीसरा ग्लास लेंगे, उसमें हम सॉइल लेंगे बट उसमें हम किसी तरह का कोई भी सॉइल में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली सॉइल। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीलिंग इन दैम। अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे सेम अमाउंट में तीनों ही ग्लासेस में, और उसको उसमें सीडलिंग को प्लांट कर देंगे और उसको रख देंगे। कीप दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, उसे हम सेफ प्लेस पर रखेंगे और उसके डेली वाटरिंग करेंगे, डेली उसे पानी देंगे, और 7-8 दिन के लिए हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस, मतलब कि आप क्या जो तीनों प्लांट्स हैं ग्लासेस में, क्या वो सेम तरीके से ग्रो हो रहे हैं, ये क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ये तीनों सेम तरीके से ऑब्जर्व हो रहे हैं। विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, मतलब कि कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है वो प्लांट्स की सबसे बेटर हो रही है, और कौन सा जो ग्लास है उसमें जो प्लांट है वो फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो आपने जब आप ये एक्टिविटी घर पे अपने खुद करोगे तो ऑब्ज़र्व करोगे कि जो जिसमें हमने काव डंग यानी जो मैन्योर डाला था वो फास्टेस्ट ग्रो होता है और उसका ग्रोथ जो है वो बेटर होता है। और जो फर्टिलाइज़र्स वाले होते हैं उसमें क्या केमिकल्स होते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें कमी आ जाती है, जिससे कि वो उसकी ग्रोथ होती है। और जिसमें हमने कुछ डाला ही नहीं था तो उसका तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, उसमें ग्रोथ भी रुक जाती है। जब हम उसमें खाद ही नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएगा। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो केमिकल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये डिफरेंट कैसे होता है मैन्योर से, खाद से। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का यूज़ करके फैक्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी फर्टिलाइज़र्स को प्लांट्स को उगाने में यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कमी आ जाती है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स, तो उसकी खेती, किसकी खेती अच्छी होती है, व्हीट, पैडी और मेज़ की खेती अच्छी होती है फार्मर्स के लिए। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, बट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगते हैं तो जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाता है, यानी उपजाऊ कम हो जाती है वो सॉइल, उसके न्यूट्रिएंट्स
में कमी आ जाती है, उसके पोषण में कमी आ जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके कारण ही क्या वाटर पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, यानी वाटर पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक स्रोत है फर्टिलाइजर्स भी वाटर पॉल्यूशन का, यानी पानी गंदा होता है इससे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलाइजर्स fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. अगर हमें क्या करना है कि हमें मेंटेन करके रखना है फर्टिलिटी को, सॉइल के फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना होगा, जो भी ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती हैं, जिसमें कोई किसी भी तरह का केमिकल्स का यूज़ नहीं किया होता, वो नेचुरली बनती हैं। जैसे कि खाद जो डंग से तैयार की जाती हैं काव के, तो इससे क्या होगा कि जो फर्टिलिटी होगी सॉइल की वो बेटर होगी। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं, या फिर हम दो क्रॉप्स के बीच में, मतलब कि अगर हमने एक फसल उगाई और फिर उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, उसके कुछ समय के लिए उसमें अंतर आना चाहिए, नहीं कि बैक टू बैक हम फसलें उसमें उगाए जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. जब हम मैन्योर्स का यूज़ करते हैं सॉइल में, तो ये ऑयल टेक्सचर को चेंज कर देता है, कैपेसिटी, वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी को चेंज करता है, और जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखता है, उसको उसमें कमी नहीं आती है। Another method of replenish the soil with nutrients is through crop रोटेशन, मतलब कि अनदर दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि हम जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को बनाए रखें, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉप रोटेशन करना होगा। इस दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब कि इसका मतलब क्रॉप रोटेशन का मतलब कि हमें एक ही तरह का फसल नहीं उगाना उस सॉइल में, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को अगर हम उगाएंगे तो उससे वैरायटी मिल जाएगी सॉइल को, और उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. जो नॉर्थ इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो एक सीज़न में लेगम्स ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, और दूसरे सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न में वो वीट ग्रो करते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इससे क्या होता है कि हेल्प मिलती है सॉइल को रिप्लेनिश करके रखने के, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए, उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो इस प्रैक्टिस को, यानी इस तरह की खेती करें कि एक साल वो किसी और फसल को उगाए और दूसरे साल वो किसी और फसल को उगाए, जिससे कि उनका जो खेत है, उनका जो फील्ड है, उसमें उनकी फर्टिलिटी, उसके सॉइल की फर्टिलिटी, उसके उपजाऊपन बनी रहे, उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने मतलब पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दिस आर प्रेजेंट इन द नोडल्स of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ होता है, नोडल्स, रूट्स में, जो नोडल्स है उसके रूट्स में। तो उसके रूट्स में क्या होता है, वो नाइट्रोजन होता है जो एटमॉस्फेरिक में, यानी कि जो वातावरण है उसमें, उससे वो ऑब्जर्व करता है और वो रूट में जाता है। नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है आपको, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यानी कि उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छी से इसके बीच में डिफरेंस पता चल सके। फर्स्ट है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो मैन मेड यानी हमारे द्वारा बनाया हुआ क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी ये ऑर्गेनिक नहीं होता, नेचुरली नहीं मिलता हमें, इसे हम प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स यूज़ करके। दूसरी साइड दिया हुआ है मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइड्यूज। मतलब जो मैन्योर है एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको हम, जो कैटल होते हैं उनके डंग और जो प्लांट्स होते हैं जो बेकार हो चुके होते हैं, उसको डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है। जैसे कि काऊ डंग है और जो प्लांट्स, जो पत्तियां वगैरह या ब्रांचेस वगैरह टूट जाती है, उसको क्या करते हैं, गड्ढा खोन के उसको हम
उसके अंदर डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो मैन्योर तैयार हो जाता है। तो ये क्या नेचुरली होता है, बट फर्टिलाइज़र्स ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइज़र्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में तैयार की जाती है और मैन्योर जो है वो फील्ड्स में प्रिपेयर की जाती है। फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइज़र्स है वो कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करती है, बट जो मैन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो है वो उसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सभी प्लांट्स को ये प्रोवाइड करता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट्स को कम न्यूट्रिएंट्स देता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इसके क्या एडवांटेजेस हैं मैन्योर के। टू द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसाइडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो ज़्यादा बेटर होते हैं फर्टिलाइजर से। दिस बिकॉज इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये इन्हेंस करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, यानी वो वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं सॉइल में। इट्स मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, मतलब कि सॉइल के अंदर पोरस रखती है, यानी थोड़ा सा गैप होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ये गैसेस को आसानी से एक्सचेंज कर पाती हैं, जो भी ये गैसेस है नाइट्रोजन वगैरह। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है जो कि सॉइल के लिए अच्छा होता है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, उसको चेंज करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।